नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे नॉलेज में। हम आपको आज क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान चंदौसी के कुछ यातायात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साधारण नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो साधारण नियम रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सहायक नियम COM के द्वारा, जिनको आप PCOM बोलते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। स्टेशन संचालन नियम कितने शुद्धि पत्रों के बाद संशोधित किए जाते हैं? स्टेशन संचालन नियम 5 शुद्धि पत्रों के बाद संशोधित किए जाते हैं। स्टेशन संचालन नियम कितने समय बाद रिवाइज किए जाते हैं? स्टेशन संचालन नियम 5 वर्ष बाद रिवाइज किए जाते हैं। विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? विशेष अनुदेश PCOM जी के द्वारा जारी किए जाते हैं। अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो अनुमोदित विशेष अनुदेश CRS द्वारा जारी किए जाते हैं। डबल लाइन पर लोको पायलट को क्या प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है? डबल लाइन पर लोको पायलट को अंतिम रोक सिग्नल ऑफ करके प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है, LSS जिसको बोलते हैं। पर्याप्त दूरी किसके द्वारा कम की जाती है? पर्याप्त दूरी CRS के द्वारा कम की जा सकती है। दो संकेती सिग्नलों में ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर का होता है? दो संकेती सिग्नलों में ब्लॉक ओवरलैप हमारा 400 मीटर का होता है। बहुसंकेती सिग्नलों में ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर का होता है? बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर का होता है। दो संकेती सिग्नलों में सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर का होता है? दो संकेती सिग्नलों में सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर का होता है। बहुसंकेती सिग्नलों में सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर का होता है? बहुसंकेती सिग्नलों में सिग्नल ओवरलैप हमारा 180 मीटर का होता है। C क्लास स्टेशन पर ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? C क्लास स्टेशन पर ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर का होता है। टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप नहीं होता है। उसके अगला क्वेश्चन है, B क्लास दो संकेती सिग्नल वाले डबल लाइन स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? तो इस कंडीशन में पिछला ब्लॉक सेक्शन होम सिग्नल पर समाप्त होता है। B क्लास बहुसंकेती डबल लाइन स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ पर समाप्त होता है? तो ये हमारा BSLB या प्रथम फेसिंग कांटों पर समाप्त होता है। B क्लास इकहरी लाइन दो संकेती सिग्नल लगे होने पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? तो हमारा ये SLB पर समाप्त होता है। B क्लास इकहरी लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? तो हमारा प्रथम फेसिंग कांटे पर समाप्त होता है। स्टेशन सेक्शन किस क्लास के स्टेशन पर होता है? स्टेशन सेक्शन हमारा B क्लास के स्टेशन पर होता है। न्यूट्रल जोन हमारा किस क्लास के स्टेशन पर होता है? न्यूट्रल जोन A क्लास स्टेशन पर होता है। न्यूट्रल सेक्शन जो हमारा न्यूट्रल सेक्शन पाया जाता है, ये इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में हमारा न्यूट्रल सेक्शन विद्युतीकृत सेक्शनों में पाया जाता है। B क्लास डबल लाइन दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में कम से कम सिग्नल कौन से होते हैं? तो B क्लास डबल लाइन दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में कम से कम सिग्नल हमारे आउटर होम और स्टार्टर होते हैं, आउटर होम स्टार्टर। B क्लास डबल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में कम से कम सिग्नल कौन से होते हैं? तो डिस्टेंट होम स्टार्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, B क्लास सिंगल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में कम से कम सिग्नल कौन से होते हैं? डिस्टेंट होम स्टार्टर। डबल लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच कम से कम दूरी कितनी होती है? तो डबल लाइन पर आउटर और होम सिग्नल के बीच कम से कम दूरी 400 मीटर की होती है। डबल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में होम सिग्नल तथा प्रथम फेसिंग कांटों के बीच होम सिग्नल तथा प्रथम फेसिंग कांटों BSLB के बीच कितनी दूरी होती है? तो ये दूरी हमारी 180 मीटर की होती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंट सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में कैसी बत्ती दिखाता है? तो डिस्टेंट सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में एक पीली बत्ती दिखाता है। डिस्टेंट सिग्नल लूप लाइन के लिए कैसी बत्ती दिखाता है? डिस्टेंट सिग्नल लूप लाइन के लिए दो पीली बत्ती दिखाता है। डिस्टेंट सिग्नल मेन लाइन के लिए कैसी बत्ती दिखाता है? डिस्टेंट सिग्नल मेन लाइन के लिए ग्रीन बत्ती दिखाता है। और यदि मेन लाइन पर हमारी स्टार्टर पर उसको खड़ा होना है तो जो डिस्टेंट सिग्नल है वो तब डबल येलो हमारा दिखाएगा। जहाँ डबल डिस्टेंट सिग्नल लगे हैं वहाँ डिस्टेंट सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में कैसी बत्ती दिखाता है? जहाँ डबल डिस्टेंट सिग्नल लगे हैं वहाँ डिस्टेंट सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में दो पीली बत्ती दिखाता है। जहाँ डबल डिस्टेंट लगे हैं वहाँ पर इनर डिस्टेंट सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में कैसी बत्ती दिखाता है? जहाँ डबल डिस्टेंट सिग्नल लगे हैं वहाँ पर इनर डिस्टेंट नॉर्मल पोजीशन में एक पीली बत्ती दिखाएगा। जहाँ डबल डिस्टेंट सिग्नल लगे हों वहाँ गाड़ी बिना रुके गुजरने का संकेत किस सिग्नल द्वारा मिलता है? जहाँ डबल डिस्टेंट लगे हों वहाँ गाड़ी बिना रुके गुजरने का संकेत इनर डिस्टेंट द्वारा मिलता है। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में लूप लाइन का स्टार्टर कितने संकेत देता है? तो बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में लूप लाइन का स्टार्टर हमारा केवल दो संकेत देता है, रेड और येलो। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में C क्लास स्टेशन
का होम सिग्नल कितने संकेत देता है? तो बहुसंकेतित सिग्नल व्यवस्था में सी क्लास का स्टेशन का होम सिग्नल हमारे केवल 2 संकेत देता है। सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान के लिए क्या मार्कर है? सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान के लिए चौकोर बक्से में ए मार्कर का निशान है। 37 पे है, कॉलिंग ऑन सिग्नल किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। सन सिग्नल किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है? सन सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन की हालत में कैसी रोशनी दिखाता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन की हालत में कोई संकेत नहीं दिखाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ की हालत में कैसी रोशनी दिखाता है? तो कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ की हालत में एक छोटी पीली बत्ती दिखाता है। रोक सिग्नल के नीचे लगे सन सिग्नल ऑन की हालत में कैसी बत्ती दिखाता है? तो कोई रोक सिग्नल है, उसके नीचे सन सिग्नल हमारा लगा हुआ है, तो ऑन की हालत में कोई बत्ती नहीं दिखाएगा। पोजीशन लाइट सन सिग्नल ऑन की हालत में क्या संकेत देता है? तो पोजीशन लाइट सन सिग्नल ऑन की हालत में 2 सीधी बत्ती दिखाता है। पोजीशन लाइट सन सिग्नल ऑफ की हालत में कैसी बत्ती दिखाएगा? तो पोजीशन लाइट सन सिग्नल अगर ऑफ की हालत में है तो 2 तिरछी बत्ती, ये 2 बत्ती जलेंगी, 2 तिरछी बत्ती दिखाता है। रंगीन बत्ती वाले सिग्नल बिजली खराब होने के कारण बुझ गए हो तो आगमन सिग्नलों के लिए पिछले स्टेशन से कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? तो पिछले स्टेशन से सबसे पहले हमारा T693B और T409 जारी किया जाएगा। रंगीन बत्ती वाले सिग्नल बिजली खराब होने के कारण बुझ गए हो तो आगमन सिग्नल के लिए T693B कहाँ से जारी किया जाएगा? तो T693B उसी स्टेशन से हमारा जारी किया जाता है। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, अगर T693B दिया जा रहा है तो ये उसी स्टेशन से दिया जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस को सी क्लास स्टेशन के खराब होम सिग्नल के लिए T693B किस स्टेशन से? तो T693B उसी स्टेशन से दिया जाएगा। खराब अंतिम रोक सिग्नल के लिए जारी किए जाने वाले T693B पर क्या लिखना आवश्यक है? तो अगर अंतिम रोक सिग्नल जो कि लाइन क्लियर देता है वो सिग्नल ख़राब है तो T693B अगले स्टेशन के लाइन क्लियर का प्राइवेट नंबर उस पर लिखा जाएगा। खराब स्टार्टर सिग्नल के लिए सुपर फास्ट गाड़ी को T693B, तो गाड़ी किसी भी प्रकार की हो, अगर T693B दिया जा रहा है तो उसी स्टेशन से दिया जाएगा। उसके बाद 49 पे है, एक ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम कितनी TTM कार कर सकती हैं? तो एक ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम मैक्सिमम 5 TTM कार कर सकती हैं। PQRS के साथ अधिकतम 4 TTM कार कर सकती हैं। एक ब्लॉक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक स्टेशन को थ्रू जाते समय अधिकतम कितनी TTM कार कर सकती हैं? तो एक ब्लॉक स्टेशन है, दूसरे ब्लॉक स्टेशन से थ्रू जा रही हैं तो अधिकतम मैक्सिमम 3 TTM कार कर सकती हैं। ब्रेक फेल होने पर लोको पायलट क्या सिटी कोड बजाएगा? तो ब्रेक फेल होने पर लोको पायलट 3 छोटी सिटी कोड बजाएगा। तो साथियों, ये पहला पार्ट है हमारा जिसमें हमने आपको 52 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया है। अब सेकंड पार्ट में बाकी के बचे हुए कुछ क्वेश्चन हम आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।